तो हाय दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज की ये जो कहानी है, ये कहानी मैंने भी बहुत सुनी है। मतलब ये मेरे घर से ही थोड़ा रिलेटेड है। मेरे घर से मतलब कहीं ना कहीं मतलब चाचा बाचा ऐसे कुछ रिलेटेड है। ये कहानी के बारे में मुझे भी बचपन में बहुत बताया जाता था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ शेयर करूँ। और इस कहानी से मुझे भी बहुत सारी बातें सीखने को मिली और बहुत सारी चीज़ें मुझे समझने को मिली इस कहानी के बारे में। तो मैंने सोचा ये चीज़ तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो चलो फटाफट आप इस वीडियो को लाइक करना शुरू कर दो। जितना लाइक आप लोग करोगे उतना ज़्यादा मुझे प्यार मिलता है, और जितना लाइक अगर इस वीडियो पे आएगा उतना ज़्यादा वीडियो ये उठेगा। और ज़्यादा वीडियो उठेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हमारा वीडियोस बहुत लोगों तक पहुंच पा रहा है। मुझे वीडियोस बनाने के लिए बहुत हिम्मत आएगी। तो प्लीज़ मैं यही चाहता हूँ आप लोगों से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। तो आज की कहानी के बारे में आप लोग ने टाइटल के थ्रू तो समझ लिया होगा कि देखो, हमारे जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो पीपल का पेड़ होता है उसके सामने कभी भी टॉयलेट नहीं करना चाहिए। पीपल के पेड़ के सामने तो बहुत सारे जो यंगस्टर होते हैं वो ये सारी बातों को इग्नोर करते हैं और नहीं नहीं ध्यान देते ये सारी बातों को। तो एक बार क्या हुआ था, हमारे मतलब फैमिली से रिलेटेड ये बात है। तो एक जो शख्स था वो किसी के शादी में गया हुआ था। ठीक है, शादी में गया, खाया पिया, फुल मजा किया। ठीक है, मजा करके जब वो लोग लौट मतलब जो बारात आ रही थी, रिटर्न आ रही थी, रिटर्न आते वक्त उनको लेट हो गया, करीबन 1 या 2 बज गए थे। तो फिर टॉयलेट लग गई, 2 जन को टॉयलेट लगी थी। 2 लोग थे, 2 लोग थे। हाँ, ये बात भी ध्यान से देखना आप लोग, 2 लोग थे, 2 लोग को टॉयलेट लगी थी। और दोनों में से एक ने कहीं और कर लिया, उसको मालूम नहीं। उसने जानबूझ के, नहीं बोलूंगा कि वो पीपल के पेड़ के पास जानबूझ के किया हो, उसने पीपल के पेड़ के पास जानबूझ के नहीं किया। अंधेरा था, उसको नहीं समझा। एक कहीं और खड़ा हो गया था और एक पीपल के पास खड़ा हो गया था। तो उसको नहीं समझ में आया, उसने पीपल के पेड़ के पास टॉयलेट कर दिया। अब उसको नहीं मालूम पड़ा क्या हुआ उसके साथ, क्या नहीं हुआ। बैठ के वो घर पे आया, दूसरा आदमी, दोनों साथ में घर पे आए। सेकेंड डे उसको बुखार हो गया। मतलब समझ रहे हो ना आप, एक अच्छी अच्छी बॉडी को बुखार होना और तुरंत अचानक से वो हो जाना। और बुखार होने के बाद डॉक्टर के पास गया, इंजेक्शन लगाया, उसको ठीक था। फिर शाम के समय उसका एक ऐसा अवतार देखने को मिला, मतलब एक ऐसी नेगेटिव पर्सनालिटी देखने को मिली जो वो था ही नहीं। समझ रहे हो आप, ऐसी नेगेटिव पर्सनालिटी जिसको कभी उसके फैमिली वाले ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसी कुछ इसकी पर्सनालिटी बन जाएगी। कुछ अलग लैंग्वेज में बात करना, बहुत पावर आ जाना, अगर कुछ अलग लैंग्वेज, खाना खा रहा है एग्रेसिव हो जाना, मतलब सडन चेंजेस आने लगे उस लड़के में। वो लड़का ऐसा था ही नहीं, एकदम काम था, एकदम नॉर्मल आदमी था। वो नॉर्मल आदमी के अंदर ऐसे चेंजेस आना, मैं नहीं खाऊंगा खाना, खाना आ रहा है फेंक दे रहा है उसको, मुझे ये नहीं चाहिए खाने में, मुझे मच्छी चाहिए, मुझे चिकन चाहिए। तो इस तरीके से हरकत देखने के बाद घर वाले को भी डाउट हुआ कि ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। तो फिर भी इग्नोर किया। कभी शांत रहता था, कोई टाइम मतलब समझो 24 घंटे का टाइम है, तो उसमें 1-2 घंटे में इसको, 2 घंटे में कभी कुछ हो जाना, कभी रिएक्शन चेंज होना, कभी नॉर्मल हो जाना। मतलब इसके शरीर के साथ कुछ ना कुछ हरकतें ऐसी हो रही थी। तो फाइनली इसके घर वाले लोगों ने डिसाइड किया कि कोई बाबा वगैरह को इसको दिखाएंगे, कोई झाड़ फूक करने वाले को दिखाएंगे, जिससे मालूम पड़ेगा कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या चीज़ है। तो झाड़ फूक करने वाले आए, उसको पकड़े। 4-5 लोगों ने, फैमिली मेंबर ही 4-5 लोगों ने पकड़े। और जैसे वो झाड़ फूक करने वाला, उसके ऊपर कुछ फेंका, उसको बोला बोल तू कौन है। लिटरली उसके अंदर इतना पावर आया ना, वो ऐसा किया ना, वो चारों लोग, मतलब इतना पावर, जैसे समझो ना ये 5-6 आदमी या 10 आदमी का एक साथ पावर आना एक आदमी के अंदर। उसने ऐसा फेंका लोगों को, जो भी उसके साथ थे फेंका। तो फिर उसने बताया कि मैं यहाँ से हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ। तो फिर उसने इंसिडेंट बताया कि उसको पूछा कैसे आया, कहाँ से आया। तो उसने बोला कि ये मैं उधर था पीपल के पेड़ के पास, इसने टॉयलेट किया तो मैं इसके अंदर आ गया। तो फिर जो उसके साथ वाला लड़का था ना, उसको भी वो बात याद आई, क्लिक हुई, हाँ, कि हम लोग जब टॉयलेट किए थे तो मैं उधर था और ये उधर था। तो उसको भी याद आया कि हाँ, ये पीपल के पेड़ के पास इसने टॉयलेट वगैरह किया था। तो उससे पूछा कि जो अंदर था कि कैसे, तू कैसे जाएगा, तेरे को कैसे, मतलब ये बाबा और लोगों ने पूछा कि तू कैसे जाएगा। तो उन्होंने बोला कि वो पीपल के पेड़ के पास ही इसको, इसकी कुछ पूजा वगैरह करनी होगी, वो पीपल के पेड़ के पास लेके जाके कुछ करना पड़ेगा, तब जाके वो जाएगा। तो इस पीरियड में मतलब करीबन 1.5 साल लग गए, 1 से 1.5 साल लग गए इस चीज़ों को समझने में, यहाँ तक जाने में। फिर वो पीपल के पेड़ के पास गए, उधर पीपल के पेड़ के पास जाने के बाद इसका पूजा पाठ किया गया। और पूजा पाठ करने के बाद मतलब उस पर कुछ था कि इतना दिन पूजा करना है, रेगुलर इतना दिन करना है, इसको बिठा के करना है,
इससे मतलब जो गलती हो गई उसको मानना है, ये करना है, तब जाके वो प्रेत आत्मा या जो भी चीज़ें इसके अंदर गई है वो बाहर निकलेगी। तो बिठा के कुछ भी पूजा वूजा करना, जितने टाइम तक बोला होगा उतने टाइम तक पूजा किया, और धीरे धीरे उसके अंदर वो चेंजेस आने लगे। धीरे धीरे जो मतलब 1-2 घंटे वो चीज़ें होती थी वो कम होने लगी, बहुत कम होने, और ऐसे होते होते लिटरली 2 या 3 साल बाद, 2-3 साल बाद उसके अंदर का मतलब जो भी वो प्रेत आत्मा या जो भी चीज़ें इसके अंदर चढ़ी हुई थी वो प्रेत आत्मा बाहर निकल गई। तो जैसे ही वो प्रेत आत्मा बाहर निकली, ये नॉर्मल हो गया। फिर इसके घर वाले लोगों ने डिसाइड किया कि इसकी शादी कर देते। नॉर्मल हो गया, एकदम क्लियर भी बता रहा हूँ, नॉर्मल हो गया, क्योंकि मैं भी वो इंसिडेंट्स समझ रहा हूँ, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ। तो नॉर्मल हो गया, उसके घर वालों ने शादी कर दी, उसके 2 बच्चे हैं अभी, और अभी एकदम नॉर्मल लाइफ वो जी रहा है। मतलब आप लोग समझ सकते हो ना, एक नॉर्मल लाइफ से अब नॉर्मल लाइफ में आना, और अब नॉर्मल लाइफ से फिर नॉर्मल लाइफ में जाना, इसके पीछे ना 2-3 साल जो जाता है ना, 2-3 साल अगर बर्बाद होता है ना उस आदमी का, तो समझ जाओ उसके ऊपर कोई नजर लगती है या उसके ऊपर कुछ चीजें कर दी जाती है जिस आदमी को नहीं समझ में आता। अभी समझो जैसे कोई अनपढ़ होगा या किसको नहीं नॉलेज होगा ये सारी बातों के बारे में, कि भाई इसके अंदर कोई भूत प्रेत है, या किसी बाबा को दिखाना पड़ेगा या किसी पंडित को दिखाना पड़ेगा इसको, तो ये सारी बातें जिसको नहीं मालूम रहती तो वो छोड़ देता है, जो हरकत हो रही है होने देता है। तो ऐसा कभी कभी हम लोग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कभी अगर कुछ चेंजेस हमको हमारे बच्चे में नजर आए, या कुछ चेंजेस हमको हमारी लड़कियों में नजर आए, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं ये बोलूँगा कि आप लोग डॉक्टर के साथ कंसल्ट करो, डॉक्टर को दिखाओ कि ऐसे चेंजेस क्यों आ रहे हैं, इतना क्या हो रहा है। डॉक्टर सजेस्ट करेगा आपको क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर डॉक्टर से भी नहीं हो रहा है, डॉक्टर नहीं समझ पा रहे कि हम लोग नहीं समझ पा रहे इसके अंदर ऐसे चेंजेस क्यों आ रहे हैं या क्या हो रहा है, तो आप लोग कुछ कोशिश करो, क्योंकि कभी भी ना कुछ चीज़ों को निगलेक्ट नहीं किया जाता। क्योंकि मैं जैसे देख रहा था कि वो पीपल के पेड़ के पास मुतना और ये सारी चीज़ें होने के बाद ये, तो बस फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को ये कहानी आप लोग को मैं सुना देता हूँ, ताकि इससे आप लोग भी बहुत अलर्ट हो जाओ कोई भी चीज़ हो। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, मजाक मस्ती में भी उन लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं यार क्या होगा मुझे, मैं कर देता हूँ ना टॉयलेट, क्या होगा मुझे, मैं इसको छेड़ देता हूँ, क्या होगा मुझे, मैं रात को 2 बजे बाहर निकल जाऊंगा, मैं जंगल में घूम के आ सकता हूँ। मतलब उन लोग उसका इम्पैक्ट नहीं जानते। देखो 2-3 तरीके का इम्पैक्ट होता है, ऐसा नहीं कि आपके शरीर को हार्म करेगा। मैं क्यों हॉन्टेड ब्लॉग बंद कर दिया हूँ, मैं हॉन्टेड ब्लॉग क्यों बंद किया हूँ, मैं हॉन्टेड ब्लॉग इसके लिए बंद किया हूँ कि हाँ मुझे कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो नेगेटिवनेस है, वो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ों को नहीं छेड़ना चाहिए। इसलिए मैंने बाहर जा जाके हॉन्टेड ब्लॉग बनाना, ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए बंद कर दी। मैं बोला नहीं यार, वो नेगेटिव चीज़ों को नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे लाइफ में भी बहुत सारी नेगेटिवनेस आती है। तो इस वजह से मैंने वो सारी चीज़ें छेड़ना बंद कर दी। हाँ, मैं अभी आप लोगों के लिए, आप लोगों को अलर्ट करने के लिए मैं स्टोरीज सुनाता हूँ, मैं बाहर जाने की कम कोशिश करता हूँ। तो मैं आप लोग को भी बोलूँगा कि आप लोग भी कभी ऐसा बाहर मत जाओ, किसी चीज़ों को छेड़ने की कोशिश मत करो। मतलब जितना हो सके, ये रात का जो टाइम होता है, अगर भगवान ने रात बनाई है तो कुछ सोच के बनाई होगा, वो काल प्रेत वाली रात होती है, तो इसलिए रात का टाइम तो बहुत अवॉइड करना है। तो चलो कोई बात नहीं, अगर आप लोग को वीडियो में अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। और लाइक मैं चाहूँगा, क्योंकि लाइक जितना ज़्यादा करोगे उतना अपना वीडियो ऊपर आएगा, और हमको इस लाइक की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग ने वीडियोस नहीं डाला। लेकिन अगर आप लोग ऐसा लाइक करोगे, ऐसा प्यार दिखाते रहोगे, तो हमको भी हिम्मत आएगी वीडियोस डालने के लिए। तो बस ऐसे ही प्यार दिखाओ। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, लव यू। कोई भी कहानी होगी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, बताओ, वो कहानी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। ऐसे ही प्यार करते रहो। बाय बाय, सी यू, लव यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।